सबको जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग फिर से आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में भी आप लोगों को इस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा और कुछ वचनों से भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। पोस्टर में लिखा हुआ है सामुएल माइकल मूर्ख और व्यभिचारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जिस प्रकार का बातें सोशल मीडिया में रख रहा है ना, उसी की बातों से ही पता चल रहा है कि ये व्यभिचारी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है मूर्ख और व्यभिचारी है ये व्यक्ति। जो इसके फॉलोअर्स हैं, कृपया आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, है ना। आधा अधूरा मत देखिए, और आधा अधूरा देखने से आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए पूरा देखिए, है ना, पूरा देखिए। उसके बाद आप आइए कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट ही करने वाले हैं, है ना। इस वीडियो को भी देख के भी कमेंट करेंगे तो कमेंट करिए, है ना। क्या मैं गलत बोला हूँ कमेंट करिए, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। फिर और एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी फॉलोअर्स हैं इसके फॉलोअर्स जो बातें वो रख रहे हैं, है ना, उस बात का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या क्या नाम का जो व्यक्ति हैं सामुएल माइकल को फॉलो करने वाले, उन सभी का मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन रखा हूँ, इस वचन को पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 11वां वचन। इसमें कहता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के निष्फल काम, जिसमें कोई अच्छी फल है ही नहीं, जिसको बोलते हैं निष्फल। ठीक है, तो ऐसे कामों में सहभागी नहीं होना है। और जितने इसके जो फॉलोअर्स हैं, है ना, आप उसके सहभागी हो रहे हैं, आप उसको अच्छा बोल रहे हैं, बल्कि उसके मुंह से इतने गाली निकल रही है, आप लोगों को शायद कॉमन सेंस नहीं है। जो इसके फॉलोअर्स है उसको और ये वीडियो बनाओ बोल के उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो जो सहभागी हो रहे हैं वो भी गलत है, ये तो गलत है। लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि और बनाओ, और ऐसे बात करो, और ऐसे गाली दो, वो इससे ज्यादा दोषी होंगे। देखिए, इफिसियों 5:11 कहता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अगर ऐसे काम दिख रहा है मसीह समाज में, तो ऐसे लोगों को क्या करो? एक्सपोज करो। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है ऐसे लोगों को एक्सपोज करो बोल के लिखा हुआ है। एक्सपोज करो मतलब क्या है? उनकी जो गंदगी, उनकी जो अंधकार के काम, उनके जो व्यभिचार के काम, जो वचन के विरोध है, ऐसे लोगों को और उनके जो काम है, उस काम को क्या करो? एक्सपोज करो। लोगों के सामने दिखाओ कि ये व्यक्ति गलत है, और साथ ही साथ उसका शिक्षा गलत है, उसकी बातें गलत है, जो बाइबल से मैच नहीं करती है। ये अधिकार हम सभी को दिया गया है दोस्तों, हम सभी को दिया गया है ना, सभी को दिया गया है। और इस वचन को भी पढ़ लेते हैं। रोमियो 16:17 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, कौन सी शिक्षा? जो प्रभु यीशु दिए हैं। कौन सी शिक्षा? जो प्रभु के दास लोग दिए हैं, वो चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो। जो विपरीत शिक्षा पाए हो, उसमें क्या होगा? फूट डालने, मतलब वो फूट डालता है और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। फूट डालते हैं, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। उन्हें ताड़ लिया करो। किन्हें? जो ऐसी शिक्षा देते हैं उन्हें ताड़ लो। ताड़ लो मतलब क्या है? ऐसे लोगों को देखो, क्या ये परमेश्वर की वो जो शिक्षा अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को दिया गया था, क्या वैसे शिक्षा दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो कौन दे रहे हैं? और उसके वो शिक्षा के विपरीत में जो शिक्षा दे रहे हैं वो कौन है? ऐसे लोगों को ताड़ लो। क्या करो? ताड़ लो, है ना। उसको देखो, ऐसे लोगों को देखो, ये कौन है जो परमेश्वर की दिए हुए उस शिक्षा के विपरीत में शिक्षा दे रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों को क्या करो? ताड़ लो।
और क्या लिखा है, और उनसे दूर रहो। किन से दूर रहो? जो परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत में जो शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों को पहचानो पहले, और ऐसे लोगों से दूर रहो। पहले पहचानना पड़ेगा कि ऐसे विपरीत शिक्षा देने वाले कौन है, पहले पहचानना है, और पहचानने के बाद क्या करना है, उनसे दूर रहना है, उनसे दूर रहना है। ठीक है। और एक वचन देख, अभी इस वचन को पढ़ लेते हैं, 2 तिमोथी 4:3। इस वचन को भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा। पौलुस फ्यूचर की बात को लिख रहे हैं कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब नहीं, ऐसे प्रीचर की सुनो जो हमें कोई ऐसे डांट वाला प्रचार ना करे, हमें कोई मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा ना बोले, हम जो करें उसका वो सपोर्ट करे, ऐसा प्रीचर को ढूंढो, है ना। और ऐसे प्रीचर के पीछे आज कई लोग चले गए हैं। इसीलिए तो व्यभिचार करने से पास्टर, वो जो प्रीचर है जिसके वो सुनते हैं, वो उनको मना नहीं करते हैं, उनको मना नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे प्रीचर को वो ढूंढ के रखे हैं और उनके पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। वो प्रीचर इनको मना नहीं करते हैं। दारू पीने से भी ठीक है, चलेगा, धीरे धीरे छोड़ देना, है ना। आज एक वीडियो में देख रहा था, किसकी? अंकित साजवान की, है ना। वो कह रहा है कि शैतान ऐसे लोगों को मतलब दोषी करा दे रहा है और उसके ऊपर दोष लगा रहा है कि तुम शराब पी रहे हो, चर्च नहीं जाना है, तुम पाप कर रहे हो, चर्च नहीं जाना है, तुम व्यभिचार कर रहे हो, चर्च नहीं जाना है, चर्च नहीं जाना है। तो वो शैतान का चाल है। तुम लोगों को आना है चर्च, दारू पीने के बावजूद, व्यभिचार करने के बावजूद चर्च आना है, और धीरे धीरे परमेश्वर आपसे छुड़वा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए उसकी मूर्खता देखिए, है ना। वो पीता रहेगा, चर्च आता रहेगा, तो कहां से छूटेगा उसका? व्यभिचार करता रहेगा, चर्च आएगा, कहां से छूटेगा उसका? है? ऐसे ऐसे पास्टर है, खुद को अपोस्टल कहता है, वो कह रहा है कि वो शैतान मना कर रहा है, तुम पियो, है ना, एक दिन छूटेगा, लेकिन तुम आओ, चर्च आओ, चर्च आओ। देखिए, तो वो बंदा पीता रहेगा और एक दिन मर जाएगा, तो उसका दोष, उसका जो ये जो पी पी के मर गया ना, उसका न्याय किससे लेगा? अंकित साजवान से लेंगे परमेश्वर, और ऐसे प्रीचर से लेंगे, ऐसे प्रचारक से लेंगे, ऐसे दासों से लेंगे जो ऐसे ऐसे प्रचार कर रहे हैं चर्च में, है ना। देखिए इतना गलत वो बोल रहा है। तो देख लीजिए वचन क्या कहता है, ऐसा समय आएगा, और ऐसा समय आ गया है कि इन समयों में कई प्रचारक अपने मंडली के, अपने चर्चों के लोगों को मतलब खबरदार नहीं कर रहे हैं, इन सारे गलतियों से दूर रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, पाप से दूर रहने के लिए नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि चलेगा, कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आओ चर्च में आओ, कंटिन्यू आओ, एक ना एक दिन छूट जाएगा। जो अभी नहीं छूटा वो कभी नहीं छूटेगा। हमारे उड़िया में एक कहावत है, कौन सी कहावत है? जो नहीं हुआ शिशु अवस्था में, वो क्या होगा बूढ़े अवस्था में, है ना। उसका उड़िया में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में आपको बता रहा हूं कि जो अगर बच्चे के समय में अगर वो एक्टिविटी नहीं छूटता है कम एज में, तो क्या वो वृद्ध या बुढ़ापे में छूटेगा क्या? जैसे जिस व्यक्ति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, वो कई बार कह चुका है कि मेरी परवरिश ऐसे जगह में हुई जहां पे एक सेंटेंस बोलते समय यहां से 2 गाली, वहां से 2 गाली, तो वो बचपन से ही उसका नहीं छूटा है गाली देने वाला।
इसलिए अभी तक नहीं छूटा। वो अगर बचपन में, यूथ में, या जब प्रभु को वो पहचाना, प्रभु को स्वीकार किया, उस समय अगर वो छोड़ देता ना, तो अभी उसके मुंह से गाली नहीं निकलता। अभी गाली निकल रहा है इसलिए क्योंकि वो छोड़ा नहीं है। वो जिस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण किया तब से छोड़ा नहीं है, वो छोड़ा नहीं है ना। और वो जिसके पास से वो मतलब बपतिस्मा लिया होगा या जहां से शिक्षा मिला होगा, वो पास्टर भी इसको ऐसे सिखाए होंगे, धीरे 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 छोड़ देना, धीरे धीरे छोड़ देना। अभी तक नहीं छूटा है। देखिए, अभी तक उसकी आदत नहीं छूटी है। अभी तक उसकी गाली देने वाला जो है ना, जो स्पिरिट अभी तक उसके अंदर से नहीं गया है। क्यों? ऐसे कानों के खुजले वाला प्रचारक को बटोर लिए हैं, है ना। उन लोग को अच्छे बोलने वाला, उनके अनुसार बोलने वाला प्रचारक चाहिए उनको, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है ना। नहीं तो कई लोग फंस जाएंगे, कई लोग फंस जाएंगे, कई लोग फंस जाएंगे, है ना। और एक वचन को देख लेते हैं, देख लीजिए इस वचन को, 2 तीमुथी उसका 2:15 लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, है ना, परमेश्वर को भाने जैसा, परमेश्वर को ग्रहण होने जैसा क्या करना है? काम कर। लिखा हुआ है ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। हमें प्रयत्न करना है, हमें प्रयत्न करना है ना। खुद को ऐसा परमेश्वर के सामने ले जाना है, खुद को ऐसा रेडी करके रखना है जो निष्कलंक, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य। देखिए लिखा हुआ है ना, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। अभी ये इस व्यक्ति के बारे में जितना भी वीडियो बना रहे हैं ना, एमएमबी के जितने सदस्य वो भी बना रहे हैं और एमएमबी के बाहर भी कई भाई लोग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसके बातों को लेके, इसके हरकत को लेके बना रहे हैं। अगर ये परमेश्वर को भाता हुआ, परमेश्वर का ग्रहण योग्य अगर ये काम करता तो कोई इसके विरुद्ध में जाता? हाँ, जाएंगे, जाएंगे। जैसे इसको जो मैं खुलासा कर रहा हूं ना, मेरे विरुद्ध में भी आ रहे हैं, है ना। कौन जाएंगे ये भी मैं अभी बता रहा हूं। और भी जो जितने भी अच्छे प्रीचर्स हैं, है ना, प्रभु के दास लोग जैसे पास्टर दानियल राज, उनके विरुद्ध में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अधूरे ज्ञान वाले हैं ना, अधूरे ज्ञान है, जिनको इतना नॉलेज नहीं है कि पवित्रता में कैसे प्रभु के पास जाना है, मुंह से गाली नहीं निकालना है ना। पवित्रता और काम, अगर प्रकाशित वाक्य में उसमें पहला और दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें जो 7 मंडली को, 7 कलीसिया को 2 बातें के विषय में जिक्र हुआ है। एक है पवित्रता और एक है काम। पवित्रता, काम, है ना। पवित्रता में रहो, काम करो। अगर काम कर रहे हो अच्छा से लेकिन पवित्रता में नहीं हो तो तुम्हारा काम कोई काम का नहीं, है ना। प्रभु कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ऐसा काम, पवित्रता में नहीं हो, है ना। तो वो व्यक्ति ही ऐसे प्रीचर के विरोध करते हैं जो पवित्रता में नहीं रहते हैं और उनका काम ठीक नहीं होता है या ठीक नहीं रहता है, वचन के अनुसार स्ट्रांग नहीं है, वचन के अनुसार रूटेड नहीं है ना, मजबूत नहीं है। इसीलिए वो लोग ऐसे प्रीचर्स की, ऐसे दासों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो और मेरा पास्टर सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत सुन सुन के वो ऐसा हो गया है ना। उनको खुद को नहीं पता कि जिससे हम सुन रहे हैं वही गलत है, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता, है ना। तो ये व्यक्ति क्या किया है, ये लज्जित हो गया है ना। यूट्यूब में, सोशल मीडिया पर कई लोग इसके हरकतें को देख लिए हैं, कई लोग इसके बातों को देखते हैं, है ना, और कहते हैं कि अरे ये कैसा बंदा है ये। जब भी वीडियो बना रहा है मुंह से गाली ही निकल रहा है, मुंह से गाली ही निकल रहा है ना।
मुंह से गाली निकल रहा है, तो ये खुद ऐसा किया है काम, तो लोग तो बोलेंगे, है ना। इसीलिए वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये व्यक्ति जो जो वचन रखता है ना, वो वचन भी क्या करता है ना, अलग ट्रैक में चला जाता है ना। तो लिखा हुआ है सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। अगर ठीक रीति से नहीं लाओगे तो फिर लज्जित हो गए, जैसे अभी लज्जित हो रहे हो, है ना। व्यभिचार के बारे में चर्चों में, है ना, चर्च हो या जहां भी, व्यभिचार नहीं करना है, चर्च के लोग बोल के प्रचार करना है। वचन कई जगहों पे लिखा हुआ है, वो चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, है ना। कई जगह पर लिखा हुआ है व्यभिचार मत करो, खुद को पवित्र बनाओ, खुद को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है ना। तो ये सारे वचन है। लेकिन ये बंदा क्या कहता है कि नहीं, कैसे ऐसे चर्च में आके व्यभिचार के विषय में आप प्रचार कर लिए, सोशल मीडिया में क्यों प्रचार किए, है ना। इसीलिए ये ठीक से नहीं लाया ना वचन को, इसलिए ये भुगत रहा है और उल्टे सीधे गाली दे रहा है ना। इसलिए ये वो खुद ही मौका दिए हैं लोगों को बोलने के लिए, है? दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर अपने दासों को बोले ऐसा लिखो और वे वैसे लिखें, है ना। तो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, क्या करने के लिए? लिखा हुआ है उपदेश देने के लिए। पहला क्या है? उपदेश देने के लिए। दूसरा क्या है? समझाने के लिए, है ना। उपदेश देना है, समझाना है। तो अगर किसी को समझाएंगे ना तो डांट के साथ भी समझाना पड़ेगा। अगर किसी को समझाना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति सुनने वाला समझने वाला व्यक्ति है तो उसको नॉर्मली शांत के साथ समझाओ। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको कैसे समझाएंगे? डांट के साथ। जैसे इस व्यक्ति को, सामुएल माइकल को समझा रहे हैं, है ना। ये नहीं समझ रहा है ना, इसलिए इसको डांट के साथ समझा रहे हैं। तो लिखा हुआ है उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, और क्या है? सुधारने, करेक्शन, है ना। तो ये शास्त्र लिखा ही गया है करेक्शन करने के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति वचन का गलत इस्तेमाल करके, गलत प्रचार करके लोगों को उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है, कैसे? खुद के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए। सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं, है ना। सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं? शास्त्र दिया गया है उपदेश देने, समझाने और सुधारने। सुधारेंगे कैसे? अगर वचन के बाहर जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारेंगे। लेकिन ये लोग सुधारना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को बोलने जाएंगे चर्च में तो वो चर्च को छोड़ के चला जाएगा, चर्च को छोड़ के चला जाएगा, वो नहीं आएगा, है ना। चर्च की जो सदस्य है ना, कमते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसीलिए वो सुधारना ही नहीं चाहते हैं, है ना। सुधारना ही नहीं चाहते हैं। चलेगा, दारू पी रहे हो, चलेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। जैसे अंकित साजवन जो बोले हैं, आप चर्च आइए, एक ना एक दिन छूट जाएगा। वो कब छूटेगा? अगर परमेश्वर ऐसे खुद ऐसे मतलब किसी का दारू छुड़वा देते, किसी का व्यभिचार छुड़वा देते, तो पास्टर या जो अपोस्टल खुद को बोल रहा है वो क्यों है चर्चों में? वो तो परमेश्वर कर देते ना। तो आप आए क्यों मसीहत में? अपोस्टल के डिग्री लेके, अपोस्टल के डिग्री लेके क्यों आए? आज कलीसिया में पास्टर क्यों है? 5 प्रकार का जो सेवकाई क्यों दी परमेश्वर? कलीसिया में क्यों रखी गई? ताकि कलीसिया के लोगों को सुधारे, ताकि कलीसिया के लोगों को समझाएं, ताकि कलीसिया के लोगों को उपदेश दें। लेकिन नहीं, चर्च में सदस्य कम हो जाएंगे, इसलिए नहीं सुधारेंगे, है ना। और इसी वजह से आज इतने सारी गड़बड़, है ना। तो जो प्रचारक
जितने लोग हैं जो जो चर्च के, उनके प्रचारक ऐसे सिखाए हैं, जैसे अंकित साजवान की तरह, तो वो लोग ऐसे सीखे हैं। और वैसे सीखने वाले अगर कोई अच्छा सिखा रहा है कि नहीं इनसे परे रहना है, जो गलत कर रहा है चर्च में नहीं आना है, ऐसा बोलने वाला प्रचारक के सुनेंगे क्या? क्योंकि ये लोग तो इन अंकित साजवान जैसे प्रचारक की शिक्षा को में रूटेड हो गए हैं। तो दूसरे जो पास्टर है उसकी शिक्षा को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनमें मजबूत हो गए हैं, गलत शिक्षाओं में मजबूत हो गए हैं, है ना। धीरे धीरे छोड़ देना, चर्च आते रहना, इसमें मजबूत हो गए हैं। तो वो लोग, दूसरे जो पास्टर है सही तरीके से सिखा रहा है, इनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये गलत शिक्षा वाले पास्टर के शिक्षा में रूटेड हो गए हैं, है ना। इसीलिए जो सामुएल माइकल के जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, वो कमेंट करते रहते हैं, हाँ सामुएल माइकल अच्छे कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा में रूटेड हो गए हैं, ये लोग मजबूत हो गए हैं। अब उनको वो अच्छा लगता है ना, उनको वो अच्छा लगेगा। तो जितने इसके फॉलोअर्स हैं ना, अपना कान और अपना आंख खोल के बाइबल को पढ़िए पहले, और मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनिए, है ना। ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों के लिए कह रहा हूं, ताकि आप सच्चाई को जानेंगे, तब आप उद्धार पाएंगे, है ना, स्वतंत्र होंगे ऐसे लोगों से, है ना। शैतान का चाल है, ये बड़ा चाल है, और आप लोग फंस गए हो, इन जैसों के पास फंस गए हो। जल्दी निकलिए इनसे, है ना। सत्य को जानोगे, सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, बोल के लिखा हुआ है, वचन कहता है ना। तो इस सत्य को जानिए और ऐसों से आप दूर रहिए, है ना। और लिखा हुआ क्या है? और लिखा हुआ है समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता, है ना, धार्मिकता। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ऑल स्क्रिप्चर्स हैज बीन इंस्पायर्ड बाय गॉड, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर कन्विक्शन, फॉर करेक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। मतलब सही काम के लिए, सही काम के लिए। तो वचन दिया गया है इन सभी कामों के लिए, लेकिन वो लोग वचन का उल्टा करके लोगों को सिखा रहे हैं और उसमें रूटेड कर दे रहे हैं, है ना। और एक वचन पढ़ लेते हैं, दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 का उसका 8वां वचन अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है क्योंकि हम, पौलुस कह रहे हैं, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। देखिए, तो सत्य के लिए करिए, असत्य के लिए मत करिए, है ना। सत्य के विरोध में नहीं, सत्य के लिए करिए, है ना। अब थोड़े देर के लिए ठंडे दिमाग में इस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि ये हर दिन उसी बात को लेके, है ना, और अपने मुंह से ऐसे ऐसे वो बोल रहा है ना। क्या ये सही है? ये सत्य में है? आप सोचिए, जितने इसके फॉलोअर्स, आप सोचिए, क्या ये सत्य में है? क्या सच्चाई इसके मुंह से निकल रहा है? अगर नहीं निकल रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो वो खुद असत्य है ना, आप लोगों को भी असत्य में लेके चला जाएगा, अंधकार में लेके चला जाएगा, है ना। उसकी ऐसी स्पिरिट है ना, वो अभी तक नहीं छूटी है, गाली देने वाला, उल्टे सीधे जो है ना इल्जाम लगाने वाला, जो है नहीं, है ना, वैसे इल्जाम लगाने वाला। ये शास्त्री फरीसी की तरह है। शास्त्री फरीसी जो प्रभु यीशु को ना गलत इल्जाम लगा देते थे, ये बंदा ऐसा है ना। इसके हरकत को देखिए, इसके कारनामा को देखिए,
इसके काम को देखिए, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु उनको बोले थे ना, शास्त्री फरीसी को, श्रापित हो। क्यों? क्योंकि ऐसे काम वो लोग कर रहे थे, है ना। और ये बंदा भी अभी वो कर रहा है। इसके अंदर कौन सा स्पिरिट है आप देख लीजिए, आप पहचान लीजिए, पहचान लीजिए, है ना। तो हमें परखना है, हमें परखना है कौन सही है कौन गलत है ना। हमें आत्मा को भी परखना है, कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें ऐसे दासों को भी परखना है, कौन परमेश्वर के अनुसार सही है, परमेश्वर के अनुसार कौन सही नहीं है, परखना है, हमें परखना है। जो बंदा आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, वो बंदा क्या बाइबल के अनुसार सही प्रचार कर रहा है या तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है, परखिए, है ना। अगर परखने नहीं आ रहा है, परखने नहीं आ रहा है, तो फिर आप बोलिए, मैसेज करिए, मैं आपको कैसे परखना है मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।